आजादी को 75 साल से ज्यादा हो चुके हैं। हम कहते हैं कि भारत अब दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, लेकिन जरा सोचिए, इतने साल बाद भी हमें बार बार स्वदेशी अपनाने का अभियान चलाने की जरूरत क्यों पड़ती है? क्या ये सरकार की नीतियों की मजबूती दिखाता है या उनकी नाकामी का आईना है? 15 से 16 सितंबर से नागपुर से एक बड़ा राष्ट्रीय अभियान शुरू होने जा रहा है। इसमें देश भर के व्यापारी संगठनों ने तय किया है कि वो मिलकर लोगों से अपील करेंगे, विदेशी सामान मत खरीदो, केवल भारत में बने प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करो। कहा जा रहा है कि जहां जहां भारत पूरी तरह आत्मनिर्भर है, वहां विदेशी सामान की खरीद बिक्री पर रोक लगाने की कोशिश होगी, और जहां भारत अभी आत्मनिर्भर नहीं है, वहां भी विदेशी उत्पादों पर निर्भरता कम करने की नीति बनेगी। इस मुहिम में कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स यानी CAIT, स्वदेशी जागरण मंच, भारतीय उद्योग व्यापार मंडल, हॉकर्स ज्वाइंट एक्शन कमेटी और राष्ट्रीय उपभोक्ता मोर्चा जैसे बड़े संगठन शामिल होंगे। इन संगठनों का मकसद है कि देश भर के छोटे छोटे व्यापारी संगठनों और आम नागरिकों को जोड़कर इसे एक जन आंदोलन बनाना। व्यापारी नेता सुमित अग्रवाल का कहना है कि छोटे दुकानदार सिर्फ सामान बेचने वाले नहीं होते, बल्कि अपने ग्राहकों से व्यक्तिगत रिश्ते रखते हैं। वही ग्राहक को समझाएंगे कि भैया स्वदेशी लो, पैसे भी बचेंगे और देश भी मजबूत होगा। यानी इस अभियान में बड़े बड़े भाषणों से ज्यादा भरोसा रखा जाएगा किराने वाले, सब्जी वाले और रेहड़ी पटरी वालों पर। भारत में करीब 10 करोड़ व्यापारी, छोटे दुकानदार और रेहड़ी पटरी वाले हैं। ये हर साल लगभग 82 लाख करोड़ रुपए का व्यापार करते हैं। अगले 10 साल में ये व्यापार बढ़कर 190 लाख करोड़ तक पहुंच सकता है। लेकिन समस्या ये है कि इसमें से बड़ा हिस्सा मल्टीनेशनल कंपनियों के पास चला जाता है। वही कंपनियां जिनका मुनाफा विदेश चला जाता है। अब इस आंदोलन का दावा है कि ये मुनाफा वापस देशी दुकानदारों और उपभोक्ताओं तक पहुंचाया जाएगा। सरकार तो बार बार मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, वोकल फॉर लोकल के नारे देती रही है। प्रधानमंत्री जी खुद लाल किले से कह चुके हैं कि हमें स्वदेशी अपनाना चाहिए, लेकिन तंज यही है, अगर सरकारी नीतियां इतनी मजबूत होती तो क्या आज व्यापारियों को खुद सड़कों पर उतरकर लोगों से विदेशी सामान मत खरीदो की अपील करनी पड़ती? जनता के भरोसे को क्यों सरकार बड़ी बड़ी कंपनियों को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस देती है, विदेशी ब्रांड्स को टैक्स में छूट और जमीन तक सस्ती मिलती है, और फिर आम जनता से कहा जाता है तुम्हें स्वदेशी अपनाना होगा, यानी मुनाफा विदेशी कंपनियों का और जिम्मेदारी भारतीय जनता की। सवाल उठता है, क्या ये सही है? सरकार की नीतियों से जिन छोटे दुकानदारों और रेहड़ी वालों पर सबसे ज्यादा मार पड़ती है, अब वही इस आंदोलन के असली सिपाही बनेंगे। वो लोगों को समझाएंगे कि स्वदेशी अपनाना सिर्फ देशभक्ति नहीं, बल्कि बचत और सुरक्षा भी है। स्वदेशी आंदोलन बेशक एक अच्छी पहल है, लेकिन सवाल यही है कि आर्थिक आजादी हासिल करने के लिए अगर 140 करोड़ लोग को बार बार अभियान चलाकर समझाना पड़ेगा, तो इसका मतलब साफ है, सरकार के विकास मॉडल में कोई ना कोई खामी जरूर है। क्योंकि असली आत्मनिर्भरता भाषणों और नारों से नहीं आती, वो आती है मजबूत नीतियों, ईमानदार क्रियान्वयन और भरोसा दिलाने से। 15 अगस्त को लाल किले से स्वदेशी अपनाओ का नारा, और अब सितंबर में नागपुर से व्यापारी सड़कों पर उतरकर वही नारा दोहराएंगे। सवाल ये है कि आखिर जनता को ही क्यों हर बार अपील करनी पड़ती है? सरकार खुद कब स्वदेशी बनेगी? कमेंट करके अपनी राय जरूर दें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।